नमस्कार साथियों, आप सभी का SBVM अंकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज पढ़ेंगे जो 9th क्लास के शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का जो पेपर हुआ है आज ही के दिन वार्षिक परीक्षा का, उसको हल करेंगे। तो देखें आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, ये जो 30 अंकों का पेपर था और 3.25 घंटे इसको में टाइम दिया गया। 2 पेज थे कुल, लगभग 20-25 प्रश्न थे। तो देखें, ये देखें, ये ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आया है, पहला सुख निरोगी काया निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? तो इनमें से पतंजलि, अरस्तु, गांधी जी और सुकरात। तो यहाँ पर देखें आप, ये पतंजलि ने कहा है। किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है। और पतंजलि ने क्या कहा? कहते फर्स्ट हैप्पीनेस इज ए हेल्दी बॉडी है। और इसके बाद में आगे देखें, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी जो मुद्राएं होती हैं, आसन होते हैं अलग अलग, तो उसमें 12 मुद्राएं होती है। कितनी होती है? 12 मुद्राएं होती है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें, चौथा क्वेश्चन है ये, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधय उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह ली है योग सूत्र से। किससे ली गई है? योग सूत्र से ली गई है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या चीज होता है? मानवाधिकार वो चीज है जो व्यक्ति को जन्मजात अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है, व्यक्ति को जो जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं, जन्म लेते ही उसको अधिकार मिल गए, वो होते हैं मानवाधिकार। याद रखना, मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त, अर्थात एक देश द्वारा प्रदत्त होते हैं, राष्ट्र द्वारा प्रदत्त होते हैं। वो अपने नागरिकों को दे, पूरे जो विश्व को दे, मान लो किसी को दे। लेकिन यहाँ पर याद रखना, जो मानवाधिकार है, सॉरी, ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखना ये चीज, जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है ना। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे, 2025 का महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? इंडियन जीता। याद रखना, ठीक है ना। किसने जीता? भारत ने। ठीक है, हो गया। तो हमने 6 क्वेश्चन किए हैं जो वस्तुनिष्ठ वाले। और इसके बाद में देखें, वसा का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा का मुख्य कार्य क्या है? देखें, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट इन वसा। तो इसमें जो ऊर्जा संरक्षण, रोग फैलाना, चर्बी बढ़ाना और चोट पड़ना। तो ये 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है? ऊर्जा संरक्षण। क्या चीज है? ऊर्जा संरक्षण। ये ठीक है ना। वसा का मुख्य कार्य है ऊर्जा का संरक्षण करना। और नेक्स्ट यानी एनर्जी कन्वर्जेशन। ठीक है ना। और आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है? और ये एथलेट के अंदर जो अलग अलग ट्रैक बनाए जाते हैं, इसमें 400 मीटर वाला आदर्श होता है। ये आदर्श होता है, याद रखना ये चीज। ट्रैक है 400 मीटर का, वो आदर्श होगा। ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें, खाली जगह अंदर जो 2-4 प्रश्न खाली जगह आए हैं, ये इतना ही है। ठीक है ना। अच्छी तरह दिख रहे होंगे आपको। तो इसके अंदर देखें, जो 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस की स्मृति में 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अब ये किसकी? मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद की स्मृति मनाया जाता है। ठीक है, हो गया। ओलंपिक खेलों का जन्म देश में हुआ। ओलंपिक खेलों का जन्म कहां पर हुआ था? ये यूनान में हुआ भाई। कहां हुआ? यूनान। ठीक है ना, यूनान में हुआ। नेक्स्ट ये 10वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में विटामिन खाली जगह को फोलिक एसिड के नाम से भी जाता है। यहाँ पर B9 विटामिन है, उसको क्या फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। याद रखना। खेल पूर्व व्यायाम, वार्म अप, यदि खेल से पहले यदि आप थोड़ा भी कसरत करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वार्म अप। और ये किसके बचाव? चोटों से बचाव के लिए। किसे? चोटों से बचाव के लिए आप क्या करेंगे? वार्म अप क्या करो? खेल से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 13 से 18 है, वो 1.5 अंक के होंगे प्रत्येक, ये बोल रहा है। इसमें संतुलित आहार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की बात करें। अब देखो, यदि जिस आहार में भी सभी पोषक तत्व हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, जो ये वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, जल है, ये सभी पोषक तत्व हो, उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब है, यदि उसमें कुछ मान लो केवल 1 ही 2 या पोषक तत्व आप यूज ले रहे हैं, तो संतुलित आहार नहीं होगा। तो आप अपनी स्थानीय भाषा के अंदर देखें, आप जो भी अलग अलग मान लो 2-3 सब्जियां हो, 2-3 अलग अलग मान लीजिए दही वगैरह, जो इसमें आप शामिल कर रहे हैं, वो संतुलित आहार। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप, जो संक्रामक रोगों के बारे में संक्षिप्त। संक्रामक रोग कहते हैं किसे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मान लीजिए किसी जो हवा के संपर्क में आके, मान लीजिए या हाथ मिलाने से, जैसे कि जो श्वास लेने से, यदि दूसरे में जो रोग वो फैल जाता है, इसको हम कहते हैं संक्रामक रोग। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो टीबी है। ठीक है। और इसके बाद में विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? विकास की, मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में क्या जाए तो यहाँ पर देखें आपको 4 अवस्थाएं होती है। कौन सी 4 अवस्थाएं? पहली कौन सी होती है? शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। याद रखना है। ठीक है। तो ये विकास की 4 अवस्थाएं हो गई। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य
उद्देश्य है जो मनुष्य है उसके सामाजिक, मानसिक, यानी कहने का मतलब सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है ना। तो आपने यदि इतना लिखा है शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, तो आपका प्रश्न राइट है, ठीक है। वायु प्रदूषण से कौन सी मुख्यतः कौन कौन सी जो बीमारियां होती है, तो इसके अंदर आप देखें तो अस्थमा, अस्थमा हो गया, एक होगा ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और या सांस लेने में तकलीफ हो गया, हाँ, ये वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है, ठीक है। तो जो हमने एयर पोल्यूशन के बारे में देखा, अब देखिए आगे इसके बाद में जो 18वां क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्स है उसके बारे में बोल रहा है, मुख्यतः सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। अब फर्स्ट एड बॉक्स में देखिए सामग्री की बात करें तो आप लिखेंगे रुई, तो रुई हो गया, अब बैंडेज हो गए, ठीक है, बैंडेज, पट्टी पुट्टी तो रखेंगे, हाँ, और इसके साथ में आप देखें तो कैंची, कैंची रखेंगे, और मान लीजिए दर्द निवारक कोई गोलियां, हाँ, दर्द निवारक, दर्द निवारक मान लीजिए गोली है या दवाई है जो भी है, हाँ, और साथ में एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है। ये जो सुई वगैरह हो रहा है जो भी आप इसमें जो यूज करते हैं या लोशन वगैरह है, तो ये जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होती है जो प्राथमिक चिकित्सा में जो काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में कुपोषण से जो मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियां होती है, कुपोषण से देखें यदि आप कुपोषित भोजन करते हो, यानी जो अच्छा वाला भोजन नहीं है उसमें सभी पोषक तत्व नहीं हो, ऐसा यदि आप भोजन करते हो तो कौन सी बीमारियां होगी। तो एक तो नाम आपने देखा क्वासियोरगोल, 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 इसमें क्या चीज होती है, जो नाड़ियां फूल जाती है, पेट बाहर निकला हुआ होता है छोटे बच्चों के, और नाड़ियां दिखाई देती है उनके, और ऐसा यानी होता दुबला है केवल पेट बाहर दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता है क्वासियोरगोल। और दूसरी इसके अंदर और देखे तो आप एक मरासमस होता है, मरासमस रोग होता है, एक एनीमिया होता है, ये याद रखना चाहिए, कुपोषण की वजह से होता है। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें आप जो संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव व स्रोतों के बारे में, तो मैंने आपको अभी बताया जो इसमें अभी हमने पढ़ा संतुलित आहार वाला है, संतुलित आहार वाला है उसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको सभी पोषक तत्व यूज लेने हैं, जिसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वसा विटामिन जो खनिज लवण वगैरह ये सभी हो, तो वो है ना, आप याद रखना ये जो संतुलित भोजन के अवयव है इनमें जो शामिल करेंगे आप, और उसको बाद में थोड़ा डिटेल से जो बताएंगे आप, या लिखना था आपको। नेक्स्ट प्राथमिक चिकित्सा क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था प्राथमिक चिकित्सा वाला, वो उसके अंदर कौन कौन सी सामग्री होती है मैंने लिखा, तो उसी प्रकार उसको थोड़ा विस्तृत देना, यानी मान लीजिए जैसे कि कोई एक दुर्घटना हो गई है और उसका वहां पर एक मान लीजिए एक बच्चे को चोट आ गई है, तो आप उसके क्या है रक्त वगैरह है रोकना, और प्लस उनके थोड़ा नॉर्मल जो भी उपचार है वो करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको मान लीजिए हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो जो वहां फर्स्ट वहीं पर जो उपचार करेंगे उसको कहेंगे आप प्राथमिक चिकित्सा, जिसको फर्स्ट एड बॉक्स, यानी जो आप देखें ये कोई मान लीजिए किसी भी व्हीकल होता है उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है और उसमें ये सामग्री होती है, ठीक है, और उसका जो उपचार किया जाता है। और वैसे जैसे मान लीजिए देखें तो इसमें कोई गंभीर चोट है या और जो भी है, तो प्राथमिक चिकित्सा ले होते हैं, वह प्राथमिक चिकित्सालय में ये उपचार नॉर्मल करने के बाद में उसको आगे भेज दिए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी क्यों आवश्यक है, देखो प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी इसलिए होनी चाहिए आवश्यक है क्योंकि उसमें यदि मान लो कोई व्यक्ति है और उसका खून बह रहा है, आपने रोका ही नहीं, और आप मान लीजिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कहीं हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उसका तो खून भेजेगा, इस कारण आपको खून को रोकना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर प्रणाली थी, अब यह एक ही क्वेश्चन दे, देखो कितना छोटा पेपर आया है और एकदम सरल था। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, यदि आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, और आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।